तो हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं एग्जैक्टली बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनो मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू ट्रायंगल, राइट। ट्री मतलब तीन, दोनों मीन्स आर्म्स, तो ट्रायंगल। ओके, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। राइट, तो हम ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के जनरली जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ट्रायंगल के आर्म्स के बारे में, अपन उनके मेजरमेंट के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, सो दिस इज द क्या बोलना चाहिए, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। जनरली ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि आपका ट्रायंगल के बारे में है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट अ राइट ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, जहां पे आपको पता है कि देयर इज अ बेस, देयर इज अ परपेंडिकुलर एंड देयर इज अ हाइपोटेन्यूज, राइट। तो क्योंकि आप जब राइट ट्रायंगल चुन रहे हो तो आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों चुन रहे हो, राइट। अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के टोटल 6 कॉम्बिनेशंस आपके पास होते हैं, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस। अब वो क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं देख लो, राइट। वो कॉम्बिनेशन होता है, ओके, सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो हो सकता है हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो हो सकता है, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का एक रेशियो हो सकता है। कितने रेशियो हो गए? 3। अब इन तीनों का उल्टा भी हो सकता है हमारे पास, राइट। कैसे? P by H का एक उल्टा भी हो सकता है, H by P, राइट। P by H का एक रेसिप्रोकल हो सकता है, H by B, और P by B का एक रेसिप्रोकल हो सकता है, B by P। तो आपके पास ओवरऑल 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं अगर हम रेशियो की बात करें, 6 कॉम्बिनेशंस, और हर एक अपने रेशियो को एक एक नाम दिया गया है। ओके, हर एक रेशियो को एक एक नाम दिया गया है, राइट। तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहा हूं तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, राइट। और जब मैं इनके कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं तो मेरे को 6 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, P by H, B by H, P by B, इन तीनों के उल्टे रेसिप्रोकल्स, H by P, H by B, B by P। ओके, अब हर एक का अपना अपना एक नाम है, उस नाम को मैं बता दूं। P by H रेशियो को बोलते हैं साइन, SINE, ओके, जिसको अपन शॉर्ट में SIN लिखते हैं। ओके, तो P by H रेशियो होता है आपका साइन। ओके, अगला B by H रेशियो को बोलते हैं कोसाइन, ये आपका कोसाइन है जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। ठीक है, तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं tan। P by B is tangent, राइट। उसके बाद आता है आपका H by P, H by P आपका होता है कोसिकेंट, जिसको अपन शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं, जो साइन का ठीक उल्टा होता है,
h by b is your secant, जिसको अपन शॉर्ट में सेक बोलते हैं, ओके, एंड b by p is your cotangent, जिसको हम कॉट बोलते हैं। तो अगर मैं कभी भी पूछूं कि आपका साइन p by h की वैल्यू किसकी है, तो ये होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू b by h, cos थीटा b by h, tan थीटा b by h, cot थीटा b by b, secant थीटा h by b, cosecant थीटा h by b। ये होता है आपका साइन, को ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं, अब देखो उसमें अपन कैसे याद रखते हैं चीजों को, राइट। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास 6 रेशियो है, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा। अब मेरे पास 6 रेशियोज हैं, राइट, और सबको एक एक रोल नंबर मिल गया। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, सबको एक रोल नंबर मिला है ना, वैसे वैसे सबके एक रोल नंबर मिल गया। इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 3 है, इसका रोल नंबर 4 है, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, ओके। तो ये 6 बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, ओके, और ये 6 बच्चों का रोल नंबर इस हिसाब से 1 से लेकर 6 तक। पर समस्या ये आ गई है कि इनका जो लकी नंबर है ना सभी का, वो है 7, ओके। अब कुछ बच्चों का अगर लकी नंबर 7 है, तो इन लोगों ने सोचा कि यार हम लोग 6 लोग हैं और हमारा लकी नंबर 7 है, तो क्यों ना 2-2 लोग मिलके लकी नंबर बनाएं। तो सबसे पहले साइन ने बोला मेरा रोल नंबर 1 है, तो मुझे 6 के साथ कंबाइन होना पड़ेगा ताकि मैं 7 बना पाऊं। तो साइन आ गया कोसेक के साथ दोस्ती करने, और साइन ने कोसेक के साथ दोस्ती कर ली, तो 1 + 6 हो गया 7 लकी नंबर। उसके बाद आया कॉस की बारी। कॉस ने देखा कि अगर मैं सीकेंट के साथ दोस्ती करता हूं तो मेरा भी लकी नंबर हो जाएगा 7, क्योंकि 2 + 5 होता है 7। अब उसके बाद बच गए 2, टैन और कॉट। टैन ने कॉट के साथ दोस्ती कर ली, और टैन और कॉट का भी लकी नंबर हो गया 7। इस तरीके से हमने एक जोड़ी नाप लिया कि सबसे पहले वाला और सबसे आखिरी वाले की एक जोड़ी है, कॉस और सीकेंट की एक जोड़ी है, और टैन और कॉट की एक जोड़ी, राइट। तो इस पर्टिकुलर कहानी से हमको क्या सबक मिलता है? हमें यह सबक मिलता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के ठीक उल्टे, क्योंकि कोसेक के पास एक थोक कम है और साइन के पास एक ही ज्यादा है। अगर आप सीकेंट के पास देखोगे तो सीकेंट के पास 7 होने के लिए 2 कम है, लेकिन वो 2 किसके पास है? कॉस के पास है। टैन को 7 बनने के लिए 3 चीज कम है, लेकिन वो 3 किसके पास है? टैन के पास है। इसीलिए कोसिकेंट थीटा जब भी निकालते हैं हम 1/sin थीटा करते हैं। जब मुझे सीकेंट थीटा निकालना होता है तो मैं 1/cos थीटा करता हूं, और जब भी मुझे cot थीटा निकालना है मैं 1/tan थीटा करता हूं। और अगर हम पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला अपनाएं तो sin थीटा होता है p/h, जिसका उल्टा हो जाता है h/p, cos थीटा होता है b/h, जिसका उल्टा होता है h/b, और tan थीटा होता है p/b, जिसका उल्टा होता है b/p। इस तरीके से बाकी की तीनों के रेशियोज और फॉर्मूलाज और रिलेशंस भी इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, राइट। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लिया करो, क्योंकि आपको राइट ट्रायंगल से बहुत पाला पड़ने वाला है। राइट एंगल एट B बोल रहे हैं, मतलब ये आपका B हो जाएगा, तो ABC हमेशा ABC लाइन से होना चाहिए, ठीक है। AB is equal to 24,
24 centimeter. BC is equal to 7 centimeter. Very good. Determine sin A cos A. Right? Okay. Very good. तो अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं वो आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। राइट? जनरली हम एक राइट एंगल को देखते ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। आपको एक बात यहां पे याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि परपेंडिकुलर और बेस आपका एंगल को देख के डिसाइड होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। राइट? अगर मैं एंगल सी लेता हूं, एंगल सी को ले लेता हूं थीटा, ठीक है? तो एक चीज समझो कि थीटा अगर एंगल सी है तो थीटा के ठीक ऑपोजिट वाला साइड क्या है? ए बी। राइट? तो कोई पर्टिकुलर एंगल के जो भी ऑपोजिट साइड होता है उसको अपन परपेंडिकुलर लेते हैं। ओके? और एंगल से ठीक लगा हुआ साइड जो होता है, जो हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और वो होता है हमारा बेस। ओके? तो अगर मैं सी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो सी का ऑपोजिट साइड होता है अपना ए बी। तो इफ मैं एंगल सी विद रेस्पेक्ट टू, अगर एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए सी का ठीक ऑपोजिट, यानी कि ए बी, यानी कि 24 सेंटीमीटर, और बीसी मेरा बेस होना चाहिए यानी कि 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है जो स्लैंट हाइट में होता है। ठीक? अब आते हैं एक और रेस्पेक्ट में कि अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया, विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए ले रहा हूं, तो अब एक चीज समझ जाओ कि अब मेरा थीटा ये हो जाएगा, बदल जाएगा। अब मेरा थीटा ऊपर हो जाएगा। अब ए के ऑपोजिट साइड क्या है आपका? बीसी। BC। एग्जैक्टली। तो ए के हिसाब से देखा जाए तो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है बीसी, बेस हो जाता है ए से लगा हुआ साइड यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल ए सी। ये दर्जनों लोग गलती करते हैं, साइन देखते ही देखते नहीं है कि बाजू में साइन ए पूछा है। साइन ए मतलब आपका ये इस बार बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। लेकिन हमको तो एक ही चीज पता है कि जो नीचे है वो बेस, जो बाजू में है वो परपेंडिकुलर। अब समझ में आया कि आपको बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से कैसे देखना है। राइट? सो एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज sin A, you need to say P by H, and what is the P as per A, that is BC। तो आपको लिखना है is equal to BC upon what is hypotenuse AC। ओके? अब BC की बारी आती है, तो BC की वैल्यू तो मुझे पता है 7, बट व्हाट अबाउट AC? हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये आप सभी लोगों को पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके? यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। कैलकुलेट करो, h की वैल्यू 25 आ जाएगी। 25। तो h की वैल्यू, AC की वैल्यू 25,